दोस्तों, नाखून कुतरने की आदत का आगाज़ आम तौर पर बचपन में होता है। बहुत से लोग जिनकी ये आदत बचपन से होती है, बल आकर इसमें इजाफा होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उम्र भर की आदत बन जाती है, जिसे छोड़ना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। हम में से बेशतर ये सोचकर बड़े हुए हैं कि नाखून कुतरना एक बुरी आदत है, जिसे हमें तर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन माहिरीन इस आदत में मुब्तला अफराद की शख्सियत के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करते हैं। नंबर एक, बेहतरीन कारकर्दगी। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि ऐसे अफराद जिनमें नाखून कुतरने की आदत पाई जाती है, वो तवक्कुआत से बढ़कर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की सलाहियत रखते हैं। महक़क़ीन ने एक दूसरे सर्वे के दौरान चंद अफराद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और इनमें से एक हिस्सा ऐसे अफराद पर मुश्तमिल था जो नाखून कुतरने की आदत में मुब्तला थे। माहिरीन ने पाया कि आदत में मुब्तला अफराद अपने तमाम काम खुद से बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम देने की सलाहियत मौजूद है। नंबर दो, आप सोच से ज़्यादा ज़हीन हैं। नाखून कुतरने की आदत में मुब्तला अफराद की एक ख़ासियत ये भी होती है कि ये आम अफराद की तरह मामूल की रफ्तार से अपना काम सर अंजाम नहीं देते, बल्कि गैर मामूली तेज़ी का मुजाहरा करते हुए वक्त से पहले ही अपने काम पे ये तकमील तक पहुँचा देते हैं। हमें सारे लोगों में शदीद परेशानी के लम्हों के दौरान अपने नाखून कुतरने का रुझान होता है, और इस वक्त वो किसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नंबर तीन, बेसब्री, बोरियत और मायूसी नाखून कुतरने का सबब बनती है, और अगर ये एक बार आदत बन जाए तो जब भी आप बोर होते हैं या फिर किसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इस वक्त नाखून कुतरते दिखाई देते हैं। नंबर चार, आप अपने आप से खुश नहीं। अपने नाखून कुतरने की आदत एक असाबी आदत भी हो सकती है, जो लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद देती है। इस आदत में मुब्तला अफराद चूँकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले होते हैं, तो इस वजह से वो खुद से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। लेकिन जब किसी वजह से ये तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो इन्हें अपने आप से शर्मिंदगी और मायूसी होती है। नंबर पाँच, नफ्सियाती मसला। दोस्तों, नाखून कुतरने की आदत को नफ्सियाती मसले से भी जोड़ा जा सकता है। जब लोग बार बार किसी जहनी उलझन का शिकार होते हैं, तो वो इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं। ये आदत देरपा वाक़या हुई है, जिस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल है। आपके नाखून कुतरने की आदत के बारे में 5 दिलचस्प हक़ाइक़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल थकलैन इन्फो टीवी को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।